हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। मैं तपेंद्र सर आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट ब्रेन टेक्निकल एकेडमी में। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा एक्चुअल एसी सर्किट एनालिसिस, जिसका फर्स्ट पार्ट प्योर रजिस्टिव नेटवर्क। प्योर रजिस्टिव नेटवर्क से ही हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले सिंगल आर, सिंगल एल, सिंगल सी, देन आर एल, आर सी, आर एल सी एंड सबको प्रॉपर वे में डेरिवेशन करते हुए हम हमारा कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करते हुए चलेंगे, क्योंकि कंसेप्ट बनाना बहुत जरूरी है भैया। तो किस तरह से हमारा प्रॉपर एनालिसिस होता है, हम एनालिसिस के पैटर्न को क्या रखने वाले हैं, इस पे आप ज्यादा फोकस रखिए। हम एनालिसिस को उसी वे में करेंगे जिस वे में आप अपना न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करेंगे। मतलब एनालिसिस को हम न्यूमेरिकल की तरह ही अटेम्प्ट करेंगे, जिससे न्यूमेरिकल पोर्शन में आप लोगों को प्रॉब्लम दिक्कत नहीं आएगी। तो कैसे करना है, किस तरह से करना है, बेसिक कंसेप्ट कैसे बनाना है, क्या मेन पॉइंट्स होते हैं, उन सब कुछ सीखते हुए हम आपका आज का ये टॉपिक पूरा कवर करते हुए चलेंगे। तो इस वीडियो में लास्ट तक जुड़ना है और अपने स्टार्टिंग कंसेप्ट एनालिसिस को प्रॉपर वे में बनाना है। आज का पहला टॉपिक क्या रहेगा, प्योर रजिस्टिव नेटवर्क का एनालिसिस। हमने क्या किया, इधर देखिए। सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं एक प्योर रजिस्टिव नेटवर्क इज कनेक्ट टू द एसी सप्लाई और पोटेंशियल वी। जैसे ही हमने इस प्योर रजिस्टिव नेटवर्क को एसी सप्लाई से कनेक्ट किया, सर यहाँ पे कौन सा करंट फ्लो करने लगेगा, साइनसॉइडल करंट। जब ये करंट हमारा रजिस्टिव नेटवर्क में जाएगा तो डेफिनेटली रजिस्टर के अक्रॉस क्या मिलेगा, एक वोल्टेज मिलेगा वीआर। मिलेगा नहीं मिलेगा, वापस करंट आगे जाएगा और सप्लाई में मिल जाएगा, करंट फ्लो करेगा। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले स्टार्टिंग लैंग्वेज क्या रहेगी कि कंसीडर ए प्योर रजिस्टर इज कनेक्ट अक्रॉस द एसी सप्लाई ऑफ पोटेंशियल वीटी, वेयर वीटी हमारा क्या रहने वाला है, वीटी रहेगा वीएम साइन ओमेगा टी। इक्वेशन नंबर 1 यहां तक का क्लियर हो गया क्या। अब आप ऑब्जर्व करिए, यहां पर ये हमने वोल्टेज को इसको कनेक्ट किया। नाउ करंट इन द नेटवर्क कितना मिलेगा, करंट फ्लो इन द नेटवर्क क्या मिलने वाला है। सर करंट क्या होता है, सर वोल्टेज में रेजिस्टेंस का डिवाइड कर देते हैं। मतलब Vm साइन ओमेगा टी में आपने R का डिवाइड किया, Vm अपन क्या हो जाएगा, करंट। तो हमें IT क्या मिलने वाला है सर, Im साइन ओमेगा टी। इक्वेशन नंबर 2, ये Im हमारे पास क्या है सर, Vm अपॉन जो R है वही हमारा Im है। अब देखिए ये भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ये भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू। यहाँ पे हमारा फर्स्ट कंसेप्ट निकल के आता है, वो क्या निकलेगा, प्रॉपर लैंग्वेज बनाते हुए लिखना है कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 इट्स क्लियर। प्रॉपर लैंग्वेज लिखिएगा, क्या लिखेंगे आप कि फ्रॉम, आप लिखेंगे नहीं पूरा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 इट्स क्लियर द फेज एंगल ऑफ वोल्टेज, देखिए कितना है ओमेगा टी, एंड द फेज एंगल ऑफ करंट कितना है ओमेगा टी, आर सेम। दिख रहा है क्या, इक्वेशन 1 एंड 2 से क्लियर हो रहा है कि जिस फेज में वोल्टेज है सर उसी फेज में करंट है। मतलब एक ही डायरेक्शन में दोनों फ्लो करने वाले हैं। ये आता है पहला पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब किस तरह से बनेगा वो समझिए कि हमारे पास ये वेवफॉर्म है, वेवफॉर्म कैसे बनेगी, अज्यूम करिए हमारे पास वेवफॉर्म वोल्टेज की इस तरह से मूव करना स्टार्ट हुआ और ये वोल्टेज का एक्सप्रेशन है जो कि साइनसॉइडल फ्लो कर रहा है 0 से पाई, पाई से 2 पाई। किसका एक्सप्रेशन है सर, वोल्टेज का, Vm साइन ओमेगा टी। डन। क्या देखा फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में कि जिस डायरेक्शन में वोल्टेज है सर उसी डायरेक्शन में करंट है। मतलब हमारे पास यहाँ पे करंट भी फ्लो करना स्टार्ट हुआ, 0 से स्टार्ट होगा, मैक्सिमम वैल्यू को रीच करेगा और पाई, फिर पाई से निकलेगा, मैक्सिमम वैल्यू को रीच करेगा 2 पाई एंड कंटिन्यू मूव करेगा। तो सर ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है Im साइन ओमेगा टी को। अब आप ऑब्जर्व करिए दोनों इक्वेशंस के अकॉर्डिंग, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में है। सेम फेज का मतलब दोनों के बीच का फेज डिफरेंस क्या आ गया, 0। 0 मतलब जहां जहां वोल्टेज है उसी डायरेक्शन में करंट चलता हुआ मिलेगा। तो फेजर डायग्राम कैसे बनेगा, तो फेजर के कंसेप्ट को समझना सबसे ज्यादा जरूरी होता है एसी सर्किट्स के अंदर। तो कैसे बनेगा फेजर,
उसका कंसेप्ट देखिए। सबसे पहले हम बनाते हैं यहाँ पर एक इमेजिनरी एक्सिस और एक हमारी रियल एक्सिस। तो ये हमने बनाया कि ये है हमारी रियल एक्सिस और ये हमारी कौन सी एक्सिस है सर? इमेजिनरी एक्सिस। यहां तक का क्लियर है क्या? किससे इंडिकेट करते हैं? जैसे क्या किया, सबसे पहले रजिस्ट्री नेटवर्क है, मींस जिस डायरेक्शन में हमने सबसे पहले वोल्टेज को क्या माना? रेफरेंस। ये लीजिए, ये हमारा वोल्टेज है, ऐसे रेफरेंस। तो रजिस्ट्री नेटवर्क में क्या ऑब्जर्व किया कि जिस डायरेक्शन में वोल्टेज उसी डायरेक्शन में क्या मिल रहा है? करंट, मतलब सेम डायरेक्शन। तो जहां वोल्टेज है सर बिल्कुल उसी डायरेक्शन में हमें यहाँ पर करंट भी ऑब्टेन हो जाएगा। मतलब वोल्टेज और करंट के बीच का फेज एंगल कितना मिलेगा? 0 डिग्री। और ये होता है हमारा मेन कंसेप्ट किसका? रजिस्टिव नेटवर्क का। तो सर इसमें हम क्या मेन पॉइंट ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्या आपको दिमाग में रखना है? तो पहला पॉइंट, इन द केस ऑफ द प्योर रजिस्टिव नेटवर्क वोल्टेज एंड करंट आर इन द सेम फेज। इस लाइन को आप हमेशा दिमाग में फिट रखिएगा। अगेन बोल रहा हूं, इन द केस ऑफ द प्योर रजिस्टिव नेटवर्क वोल्टेज एंड करंट आर इन द सेम फेज। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से क्लियर हो रहा है, सेम फेज में, फेजर डायग्राम सेम डायरेक्शन में, फेज एंड डिफरेंस कितना आ गया? 0। यहां तक का कंसेप्ट क्लियर। अब बात आती है इसमें आगे की ओर, पावर का एक्सप्रेशन क्या होगा? तो आइए सर रजिस्टिव नेटवर्क में हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस पावर की कंसेप्ट की ओर। इंस्टेंटेनियस पावर, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना है। इंस्टेंटेनियस पावर क्या होती है सर? पावर होता है प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। इंस्टेंटेनियस पावर होगा प्रोडक्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एंड इंस्टेंटेनियस करंट। यहां तक का क्लियर? सर इंस्टेंटेनियस वोल्टेज क्या है? अभी लिखा Vm sin ओमेगा t। सर इंस्टेंटेनियस करंट क्या है? Im sin ओमेगा t। मल्टीप्लाई कर देते हैं सर Vm Im को एक तरफ, साइन और साइन, साइन स्क्वायर ओमेगा t। सर हम साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? अभी बताया है Vm Im 1 माइनस कोस 2 ओमेगा t अपॉन 2। यदि हम इस एक्सप्रेशन को खोलते हैं तो मिलेगा Vm Im अपॉन 2 माइनस Vm Im कोस 2 ओमेगा t अपॉन 2। ये मिल गई हमारे को इक्वेशन नंबर 3 इंस्टेंटेनियस पावर की। अब यहां से क्या क्लियर हो रहा है कंसेप्ट? तो आप देखिए, ये है हमारे पास टर्म फर्स्ट, ये है हमारे पास टर्म सेकंड। इसमें 2 टर्म्स, 2 वैल्यूज दिख रही है या नहीं दिख रही है? दिख रही है। तो यहां पर आपको लैंग्वेज क्या लिखनी होगी कि हेयर वी ऑब्जर्व, प्रॉपर लैंग्वेज आप लिखिए, मैं बोल रहा हूं, here we observe the instantaneous power having the 2 terms in which the second term is pure sinusoidal and due to the sinusoidal waveform for the complete cycle its average value is 0। क्लियर हो रहा है क्या? अगर प्योर साइनसोइडल की कंप्लीट साइकिल की एवरेज वैल्यू 0 हो गई, मतलब ये वाला टर्म हो गया 0, बचेगा कौन सा टर्म? फर्स्ट वाला। अगर फर्स्ट वाला टर्म है तो क्या लिखेंगे? नाउ एवरेज पावर। नाउ हमारे पास अब एवरेज पावर क्या मिलेगा? नाउ द एवरेज पावर हमें जो मिलने वाला है वो मिलेगा हमें P एवरेज इक्वल्स टू, ओनली फर्स्ट टर्म रहेगी Vm Im अपॉन 2। सर इसको लिख सकते हैं क्या? Vm अपॉन रूट 2 मल्टीप्लाई Im अपॉन रूट 2। सर Vm मैक्सिमम वैल्यू अपॉन रूट 2, Im अपॉन रूट 2 क्या हो गया? आरएमएस वैल्यू। मतलब हमारे पास यहाँ पे एवरेज वैल्यू मिलेगी Vrms मल्टीप्लाई Irms। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट यहाँ से क्लियर। एक बार देखो इस पूरे को। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या क्या मेन कंसेप्ट को देखने की कोशिश करी, क्या क्या मेन कंसेप्ट को समझाए। इन द केस ऑफ द प्योर रजिस्टिव नेटवर्क बाय इक्वेशन 1 एंड 2 वोल्टेज एंड करंट आर इन द सेम फेज। पहला कंसेप्ट क्लियर, सेम फेज है, सेम डायरेक्शन में मूव करेगा और फेजर डायग्राम के अकॉर्डिंग दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे, ना तो लीडिंग है ना ही लैगिंग है। सेकंड पॉइंट, यहां से हमने निकाला इंस्टेंटेनियस पावर का एक्सप्रेशन। वहां पे हमने देखा सेकंड टर्म हमारे पास साइनसोइडल है जिसकी एवरेज वैल्यू 0 है, तो टोटल पावर किसके इक्वल होगी? Vm I अपॉन 2, जिसे बोलते हैं एवरेज पावर, जो किसके इक्वल आने वाला है? Vrms मल्टीप्लाई Irms। मतलब प्योर रजिस्टिव नेटवर्क में सर पावर लॉस होता है। ये वाला कंसेप्ट क्लियर है क्या?
थर्ड पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा मेन कंसेप्ट को लेकर, वो रहेगा हमारे पास पावर फैक्टर। क्या रहने वाला है? पावर फैक्टर। सर क्या होता है पावर फैक्टर? तो ध्यान रखिए, पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या था? कोस थीटा। और कोस थीटा, सर यहाँ पे दोनों के बीच का एंगल कितना है? 0। कोस 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा सर कि इन द केस ऑफ द प्योर रेजिस्टिव नेटवर्क पावर फैक्टर इज यूनिटी। क्या रहने वाली है? पावर फैक्टर इज यूनिटी। ये हुआ हमारा प्योर साइनसॉइडल नेटवर्क का कंप्लीट एनालिसिस के सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल पॉइंट। क्लियर है? एक बार इसको पूरा देखिए, प्रॉपर नोट डाउन करिए। आई होप आपको आज का ये जो कंसेप्ट हमने लिया है एनालिसिस प्योर रेजिस्टिव नेटवर्क, इसका कंप्लीट कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर जरूर करें। एंड तक जुड़े रहने के लिए थैंक यू एंड वेरी मच।